नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में 68,898 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं और 983 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 29,05,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या करीब 55,000 हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 6,92,000 के पार हैं। ICMR के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 8,05,000 से अधिक सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद में अब तक कुल हुए टेस्ट का आंकड़ा 3,34,00,000 से अधिक हो गया है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी RDIF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरिल दिमित्रेव ने कहा है कि रूस कोविड-19 के टीके के उत्पादन के लिए भारत के साथ साझेदारी पर विचार कर रहा है। बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनके देश ने कोविड-19 का दुनिया का पहला टीका बना लिया है, जो काफी प्रभावी तरीके से काम करता है। कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार पिछले 3 महीनों के वेतन के औसत के करीब 50% तक की रकम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में देगी। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा हो सकता है। ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी चली गई हो। बिजनेस अखबार मिंट के मुताबिक ये प्रस्ताव गुरुवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC की बैठक में रखा गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। दरअसल SYL की मीटिंग के दौरान सीएम खट्टर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी। कल ही गजेंद्र सिंह शेखावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस वजह से सीएम खट्टर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। देश में सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 14,492 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं और 326 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,43,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 21,359 हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 1,62,000 के पार हैं। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 6,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 116 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,61,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 6,239 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 53,000 से अधिक हैं। आंध्र प्रदेश में मृतकों की संख्या 3,000 के पार हो गई है, जिसमें से 95 लोगों की जान गुरुवार को गई है और 9,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,25,000 से ज्यादा हो गई है। कर्नाटक में पिछले एक दिन में 7,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं और 102 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2,56,000 के पार हो गया और कुल मृतकों की संख्या 4,429 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 82,000 के पार हैं। दिल्ली में पिछले एक दिन में 1,215 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं और 22 लोगों की मौत हुई है, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 1,57,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 4,257 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 11,000 से अधिक हैं। केरल में एक दिन में 1,968 नए मामले दर्ज हुए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,000 से अधिक हो गया है और एक्टिव केस 18,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,26,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 7,92,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1,55,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 55,73,000 से अधिक हो गई है और मृतकों की संख्या 1,74,000 से ज्यादा है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,12,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।